क्यों हिला डाला ना। दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का पेपर था। ओके, लगातार हम क्या तैयारी कर रहे थे। ओके, जब आपने दोस्तों पेपर के क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, पेपर पूरा देखा होगा, तो आपने भी यही कहा होगा इतनी खुशी मुझे। तो दोस्तों देख लेते हैं बायोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आंसर देखिए जितने मैंने बताए थे सब उसी में से रखे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, प्रूफ भी। ओके, वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ को 4-5 ऐसे रख दिए जो टॉपिक के बीच से थे। ओके, और वो होना भी इसलिए था क्योंकि क्या है, अगर पूरे एकदम सिलेक्टेड रख देते हैं तो फिर क्या है, हर स्टूडेंट क्या है फिर पूरे नंबर लाता है। इसलिए टॉपिक के बीच से जिसने मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा होगा तभी उससे वस्तुनिष्ठ बनेंगे। वस्तुनिष्ठ थोड़ी क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा डीपली थे, वो आपके अगर टॉपिक अगर पढ़े होगे तो उससे बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सही विकल्प है पहला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। ये तो पहला तो आपका आसान था। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता है तो सिंपल है, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होगा, शाकाहारी होगा, सर्वाहारी हो नहीं सकता, मांसाहारी हो नहीं सकता, वो द्वितीय। ओके, तो जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है वो मांसाहारी सर्वाहारी तो हो ही नहीं सकता, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा ऑप्शन बचता है। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम प्रतिजैविक से सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त होती थी तो पेनिसिलियम, ये पढ़ाया भी था मैंने आपको। ओके, सही जोड़ी समय मैंने आपको बताया था, जो पेनिसिलिन है वो आपकी क्या है, आपकी जो प्रथम प्रतिजैविक। ओके, ये आपको यहाँ तैयारी भी कराया था। नेक्स्ट, अब ये तो आपका सिंपल है कि किशोर अवस्था की आयु अवधि होती है जिस आयु में आप हैं। ओके, तो आप जो क्या है किशोर अवस्था ही में है तो आप क्या है किशोर अभी कहलाते हैं, तो वर्ष क्या होना चाहिए 12 से 18 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन LH हो जाएगा। ओके, ये भी दोस्तों डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट में पढ़ाया था, मैराथन में बताया भी था। ये देख लेते मानव जनन वाले चैप्टर में पढ़ाते समय बताया था, देखिए रखा हुआ है। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, तो आपका हो जाएगा LH, जिसे कहते हैं हमारा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ये इस पार्ट सभी मैंने लिख भी दिया है, देखिए 2025 में आपका ये क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट है तो जो आपको तैयार कराया था उसमें से आपके बहुत सारे भी थे। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के किस भाग से जुड़ी होती है, तो नाभिका से जुड़ी होती है, तो ये आपको हो जाएगा नाभिका। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो ये भी देख लीजिए। ओके, इस प्रकार से रहने वाला है क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति में पहला हमारा, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपादन का क्या जो संपदा होती है, प्राकृतिक संपादन का क्या दोहन होने लगता है। ओके, अत्यधिक हम क्या है उसका यूज करने लगते हैं, दोहन करने लगते हैं जब हम क्या लालच में आ जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा दोहन, ये आपका अति दोहन इस प्रकार से संबंधित आपने लिखा होगा तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन या इनकोडिंग जीन किसी विषम जात परपोषी में अव्यक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों से बोलते हैं हम दोस्तों पुनर्योगेज प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पुनर्योगेज प्रोटीन, पुनर्योगेज प्रोटीन है आंसर। ओके, एक दोस्तों मैंने आपको अति लघुत्री वाले में पढ़ाया, 2 नंबर वाले पढ़ाया था। ओके, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, ये आपका लिखा पुनर्योगेज प्रोटीन। ओके, यही आपका पूरा दिया हुआ विषम जात पोषण के लिए, और ये आपका किसमें आ गया, ये दोस्तों आपके रेगिस्तान में आ गया। नेक्स्ट हमारा डीएनए एक आवेशित अणु, ये भी मैंने आपको तैयार कराया मैराथन में। ओके, तो एक आपका ऋणात्मक आवेशित अणु है। अध्ययन और जैव प्रौद्योगिकी में आपको बताया था, ये आपका लिखा हुआ डीएनए खंड किस प्रकार के आवेशित अणु है, तो आपके ऋणावेशित अणु होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए ये भी आपको सीधे डायरेक्ट आपको बताया था, साइक्लोस्पोरम ए का उत्पादन डेडेस नामक कवक से किया जाता है। ये आपका अध्याय 8 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में आपको बताया था, एक शब्द एक वाक्य में समझिए, आपका लिखा हुआ है सीधा आपका ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ देखिए लिखा, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो इसका साइक्लोस्पोरम ए और क्या है उसे प्राप्त किया जाता है, तो देख सकते हैं साइक्लोस्पोरम ए आपका किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना था, टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, टाइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगर ये आपने आंसर लिखा तो आपका सही माना जाएगा। इसमें मतलब 2 क्वेश्चन थे, आपका एस्टेंट की भी पूछा जा रहा था। ओके, तो इसका तो आपका क्लियर हो जाएगा, साइक्लोस्पोरम ए कब मिलता है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, आपका ये आंसर आपको लिखना था। क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब स्तनधारी भेड़िया और तस्मानिया बुल्ब डेडेस के समान दिखते हैं, तो राइट आंसर होना चाहिए इसका मार्सपियल। ओके, ये आपका ये थोड़ा टॉपिक के बीच में सब क्वेश्चन आपका रह गया था। अब नेक्स्ट वाला तो आसान था, शारीरिक भावनात्मक व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य क्या है, स्वस्थ होने से। ओके, तो जाएगा स्वस्थ। आगे देख लेते हैं। ओके, बाकी इसका आपका आंसर क्लियर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, अगर मुझे लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आपको कमेंट बॉक्स जरूर बताना है, जबकि ये मेरे अनुसार इस बार से आंसर होने चाहिए। आपने इनके क्या आंसर लिखे अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। साथ देख लेते हैं, कॉपर ल्यूटियम बेसन में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये आपको बेसन में नहीं पाया जाता, ये भी आपको तैयार कराया था। देखिए न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, तो ये आपका क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये भी मैं इसको थोड़ा घुमाकर आपको पढ़ाया था। ओके, यहाँ आपको नाभ की अम्लों की इकाई न्यूक्लियोसाइड है, तो ये आपके यहाँ असत्य हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है नाभ की अम्लों की इकाई पूछी जा रही है, न्यूक्लियोसाइड बोला जा रहा है। ओके, इस बार से इसलिए जबकि आपका यह सत्य होगा। नेक्स्ट सभी सूक्ष्म जीव रोग जनकी नहीं होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
सभी रोग जन के नहीं होते, कुछ तो होते रोग जन के, लेकिन सभी क्या कुछ तो लाभप्रद भी होते हैं, इसलिए आपका सत्य हो रहा है ये आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा है एडीए की कमी का उपचार लसिकाणु के प्रत्यारोपण से होता है। तो अब ये आपका होता है चिकित्सा का इसमें होता है उपयोग। यहाँ देखिए मैंने आपको तैयारी भी कराया था कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग डेदेस की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है, तो आपका एडीए का, और यहाँ एडीए की कमी का उपचार डेदेस के किया जाता है। तो जीन चिकित्सा तो होता है, जबकि यहाँ उपचार लसिकाणु प्रत्यारोपण से, इसलिए आपका असत्य होना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम का कारण, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही था ये आपका पूरा प्लाज्मोडियम वाला। ओके, नेक्स्ट कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परजीविता का उदाहरण है, उदाहरण लाइकेन है, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सही जोड़ियां। असंग जनन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या घास कोल हो जाएगा, तो घास हो जाएगा, घास का कोल है। फिर आपका डार्विन हो जाए, तो डार्विन थे आपके गैलापेगो द्वीप, तो ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट हमारा टोडी, तो टोडी आपका क्या हो जाएगा, टोडी का राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर आपका एगारोज, तो एगारोज हो जाएगा दोस्तों आपको एक समुद्री घास है। और फिर आपका है अपरदाहारी, तो हो जाएगा ये केचुआ, तो हो जाएगा 5 में। क्लियर है, आगे देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पुष्प का कौन सा भाग फल का रचना का करता है, कई बार ये क्वेश्चन आंसर नहीं आपको समझा, तो अंडाशय। ओके, अंडाशय हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आंसर जब मैं पढ़ा रहा था सेव का भासी फल में, उसमें समझा था पुष्प का अंडाशय के निषेचन के बाद ही फल की रचना होती है। ओके, नेक्स्ट ये तो डायरेक्ट आपका 2 नंबर मैंने आपको समझाया था, और वस्तुनिष्ठ बताया था कि खीस किसे कहते हैं, कोलोस्टम। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करते समय बताया था स्त्री में दूध उत्पादन स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक स्तन ग्रंथियों से दूध निकलता है, उसे हम क्या है प्रथम स्तन या खोस या क्या है कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन आंसर भी जब मैं पढ़ा रहा तब मैंने आपको बताया था। ओके, तो कई बार अगर आप लगातार तैयारी करी होगी तो मैंने कई बार एक क्वेश्चन को आपको यहाँ तैयार कराया था। ओके, नेक्स्ट है आपका कोई एक मेडेरियन विकार लिखिए। ओके, तो अब इसमें आपको आंसर बता दूं तो देखिए हीमोफीलिया है, वो भी आपका एक मेडेरियन विकार है। आपका थैलेसीमिया है, वो भी आपका एक क्या है मेडेलियन विकार है। स्कल सेल एनीमिया है, वो भी आपका क्या है एक मेडेलियन विकार है। अब आपने कोई एक लिखना था, तो ओके, तो अगर किसी स्टूडेंट ने जैसे हीमोफीलिया लिख दिया है तो भी उसका नंबर मिलेंगे, आपका थैलेसीमिया लिख दिया तो भी नंबर मिलेगा, या सिकल सेल एनीमिया, तो 3 में से कोई भी आपने लिखा होगा आपको नंबर मिलेगा। आपने क्या आंसर लिखा है कमेंट से जरूर बताइएगा। प्रतिबंध एंजाइम क्या है। ओके, तो प्रतिबंध एंजाइम वाला तो पूरा क्वेश्चन आंसर है, पूरा को टॉपिक ही समझाया था। प्रतिबंध एंजाइम का पूरा ही आपका टॉपिक ही था। ओके, यहाँ अगर आप लिख देते जैसे कि यह एंजाइम का ऐसे न्यूक्लियोटाइड एंजाइम है जो क्या जीवाणु भोजों के अभिज्ञान स्थल या विशिष्ट अनुक्रमों, ये शब्द इंपॉर्टेंट था, विशिष्ट अणुओं की पहचान कर उन्हें काटते हैं। तो इससे संबंधित आपने क्या पॉइंट लिख दिए होगी जिसमें मैंने टॉपिक बताया था, तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि हम इसे कई टाइप से आंसर दे सकते हैं। संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 36। ओके, राइट आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है। अब दोस्तों हम देख ले क्वेश्चन आंसर। भाई क्वेश्चन आंसर तो सभी आपको देखिए, एक परागकोश के कोई 2 भाग लिखिए। अब परागकोश डायग्राम बताया था, जब उसमें भाग तो आपने 3-4 पार्ट हो गए तो वो आप लिख सकते हैं। अंडाणु का लिखा है, अंडाणु के कोई 2 भाग लिखिए। अंडाणु का डायग्राम आपको बताया था, उससे आप क्या डायग्राम नहीं बनाता, केवल नाम बस आप बता देने थे। यहाँ देखिए एक संकर द्विसंकर क्रॉस का बताया है, साथ ही आपको प्रभावी अप्रभावी में अंतर समझाया था मैंने। यहाँ आपको क्या है उसकी अलग अलग परिभाषा आ जाती है। अब डीएनए आरएनए आप फुल फॉर्म भी लिख देते, उसके बारे में आपको एक लाइन लिख देते, आपको यहाँ नंबर मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपको रोग जनक बताया था, टाइफाइड का आपको रोग जनक तैयार कराया था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं। ओके, और ये तो और ज्यादा आपका आसान था। एक कवक प्रजाति का नाम लिखिए जिसका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी। क्वेश्चन आंसर में पढ़ाते समय आपको ये बताया था, देखिए कि ये प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, तो इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको यहाँ लिखना था, और ये पेनिसिलिन किससे बनती है, किस कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम से होती है, ये आपका था। ओके, तो बस इतना आपको बता देना था। तो इस प्रकार से लिख देता पेनिसिलिन और पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त होती है, खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, तो ये अब ये है क्या टॉपिक से भी से बन के आते हैं। ओके, टॉपिक अगर तैयार करके गए हैं जो मैंने बताया तो आपसे क्या बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो घुमा फिरा के तो रहता ही है। अब जैसे ये सीधा सीधा आपका आ गया है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव जीएमओ के 2 लाभ लिखिए। ये पूरा आपको क्या है जीएमओ का पूरा आपको जब क्वेश्चन आंसर समझाया था, उपयोगिता का है चाहे उसके अनुप्रयोग करें। ओके, ये सब पॉइंट आपको बताए थे। यहाँ से अगर आप पॉइंट लिख देते 3-4 तो आपका क्या काम हो जाता है। वैसे 2 आपको लाभ बताने, 2 पॉइंट आपको लिख सकते थे। फिर देखिए सहभोजिता, आपको सहोपकारिता बताया था अच्छे से, और सहभोजिता, कि दोनों में से आपको क्या क्वेश्चन आपको एक ना एक रखा मिलेगा। ओके, यहाँ उदाहरण देना था, ये आपका टॉपिक पढ़ाया था सहभोजिता को परिभाषित कीजिए, उदाहरण के साथ बताया जा रहा है। ओके, साथ ही जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई पेड़ है, ओके, तो पेड़ में अगर कोई चिड़िया क्या अपना घोंसला वगैरह बना लेती है, उसके रहने लगती है, तो इसमें चिड़िया को तो फायदा है, लेकिन क्या पेड़ को फायदा नहीं है। तो सहभोजिता होता ही है कि इसमें 2 लोग होते हैं, जिसमें एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आपका जैसे पारिस्थितिक तंत्र के पोषण स्तर के बारे में पूछा गया था, पोषण स्तर के बारे में आपका क्वेश्चन था।
बाकी 2 नंबर में क्वेश्चन था, मैंने अब 3 नंबर से आपको समझाते समय बताया, ये पूरा पोर्शन अगर समझाता और ये पूरा डायग्राम था, इतना अगर डायग्राम आप बना लेते तो आपका हो जाता। बाकी आपका डायग्राम बस यहाँ आपका पेपर में था। और सबसे लास्ट वाले चैप्टर से स्वस्थानीय संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण समझाता है, तो उसमें तो केवल आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें यहाँ के देखते हैं तो टेपिटम के बारे में पहले वाले चैप्टर में बताया था। ओके, पीतपिंड हो जाता, अग्रपिंड हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तो देखिए तीनों टॉपिक आपके क्या है, मैंने अलग अलग समझाए थे और आपका यहाँ क्या है एक साथ पूछ लिए गए हैं। तो विषम युग्म बताया था, सहलंगता बताया था, परीक्षांत संगणना बताया था। हो सकते हैं देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ सहलंगता आपको अलग से देखिए, ये सहलंगता पढ़ाया था। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है साथ देखिए, अथवा में इसका वंशावली विश्लेषण तो टॉपिक था, तो वंशावली विश्लेषण भी आपको यहाँ तैयार कराया था। इसके साथ ही आपका पूछा जा रहा था देखिए परीक्षाण संकरण के बारे में, तो ये आपको ये टॉपिक यहाँ तैयार कराया था। इसके बाद देखिए समयुग्मी विषम युग्मी टॉपिक को समझाता, तो आपको केवल विषम युग्मी के बारे पूछा जा रहा, तो बस आपको ये बताना था। ओके, तो तीनों टॉपिक यहाँ आपके अलग अलग आपको पूछ लिए गए थे, यहाँ 2-2 लाइन में आपको चीजें समझा देनी थी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो देखिए 3 नंबर पढ़ा था, जब 4 नंबर पढ़ा था पूरा मैंने आपको कहा है ये आपको टॉपिक समझाया था। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने स्वयं इसको पूरा डायग्राम आपको बताया था। 3 नंबर पढ़ाते समय बताया था, 4 नंबर बताते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हाई चांसेस है आपका इतना आपको ये डायग्राम बना के आ जाना था। ओके, फिर यहाँ देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का आदर्श पिरामिड आपको बनाना था। ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों होता है, उसमें ऊर्जा के पिरामिड को बताया था। ये पूरा डायग्राम देखिए, इतना सिंपल डायग्राम रहने वाला था। ओके, तो ये आपको डायग्राम और उसके बारे में आपको लिख देना था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वाले में दोस्तों आपको अंडे जनन और शुक्र जनन में आपको अंतर बताना था। ये देखिए शुक्र जनन और अंडे जनन में ये अंतर दिया हुआ, ये पूरा आपको तैयार कराया था और बताया था इसके हाई चांस है। एम्फिबोलिज्म 22 में क्वेश्चन आया था और अब जाकर आपका एम्फिबोलिज्म 25 में आया है। मैंने आपको ये चीज उस समय भी बताई थी। ओके, और ये आपका रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताया था कि 3 नियम है आपके, तीनों में से एक नियम आपका रहेगा और लॉन्ग में आपको ये वाला मैंने आपको तैयार कराया था। देखिए आपका टॉपिक ये पूरा मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये पूरा आपको टॉपिक दिया था। चेकर बोर्ड बनाना बताया था कि चेकर बोर्ड जरूर सीख लीजिएगा, तो चेकर बोर्ड के साथ आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, 4 नंबर के जब मैंने आपको बताया तो उसमें भी मैंने आपको मेंशन कर दिया कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम आपको तैयार करके रखना है। देखिए प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना है कि नहीं है। ओके, इसके साथ ही आगे आपका डीएनए प्रौद्योगिकी के चरण पूछे गए हैं, क्वेश्चन आपका ये बना, उससे भी आपको टॉपिक यहाँ मैंने बता दिए थे। ओके, साथ ही कैंसर वाला भी आपका टॉपिक आया था क्वेश्चन। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, ये तो आपका सिंपल जैसे आ गया था, टीकाकरण एलर्जी के बारे में पूछा गया था। अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग में आपको पढ़ा था ये एलर्जी। देखिए एलर्जी आपका ये टॉपिक पूरा दिखा हुआ है। प्रतिजैविकों के नाम भी आपको क्वेश्चन था, तो प्रतिजैविक के नाम भी यहाँ पढ़ाया था आपका। इसके साथ ही कैंसर वाला देखिए टॉपिक था। यहाँ से आपको टीकाकरण के बारे में पूछा गया था। देखिए यहाँ टीकाकरण भी आपको टॉपिक यहाँ पढ़ाया था। 2 लाइन में से आपको 2-3 लाइन बता देते तो आपका काम हो जाता। ओके, और प्रतिरक्षी अणु का देखिए चित्र यहाँ भी आपको बताता, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में भी आपको दिखाया था डायग्राम। देखिए ये आपका डायग्राम है, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको भी डायग्राम भी दिखाया था। तो पूरा क्रम से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया सब उसी में से आए हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के उपयोग चित्र सहित आपको इस चीज को समझाना था। ओके, तो ये आपका दिया हो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी बताया था, हाई चांसेस के आने के आपके, तो ये आपका टॉपिक ये समझाता। साथ ही आपका क्या है जैव प्रौद्योगिकी के 4 उपयोग है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में है तो ये जैव प्रौद्योगिकी उपयोग मैंने सभी के क्षेत्र में बताया था। अब यहाँ से आपको क्या है जो पॉइंट लिखने थे वो थोड़ा चिकित्सा के संबंधित बस होने चाहिए। अब अनुवांशिक अभियांत्रिकी है चाहे जैव प्रौद्योगिकी एक ही बात रहने वाली, तो यहाँ मैंने उद्देश्य या उसके उपयोग भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको बायोलॉजी का पेपर था। ओके, कितने नंबर दोस्तों आपके आने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और मेरे साथ तैयारी की तो मुझे आशा है कि आपका क्या है बेहतरीन पेपर गया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।